Hello dear friends, please like and subscribe. को फिर कह रहे हैं हमारी लड़ाई आतंकवादियों से है। सेना की लड़ाई केवल और केवल उनसे है जो हथियार उठा के चल रहे हैं। लेकिन अगर आप उनकी इस तरह शरेआम मदद करेंगे, आपकी वजह से हमारे सैनिकों को शहादत पे शहादत देनी पड़ेगी, केवल आपको बचाने के लिए। और केवल ऐसे जो सरफरे लोगों को जो कि पाकिस्तान के पैसे खाते हैं और यहाँ पे करते हैं। हमारा आम जनता जो पाकिस्तान के पैसे खाते हैं, उनके पैसों पे पलते हैं, वो इसका विरोध कर रहे हैं। देशद्रोही हैं। जी, मैं सीधा रुख करता हूं तनवीर सादिक का। तनवीर सादिक, आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है सेना प्रमुख ने जो बोला वो लाजमी था? इसके अलावा कोई चारा बचा नहीं है कश्मीर के अंदर। आप खुद बताइए, सेना कल हट जाएगी तो आप लोगों का क्या होगा? आप खुद जानते हैं। अगर हट जाए सेना तो सेना के जवान शहीद हो रहे हैं और पत्थरबाजी जो कर रहे हैं उनके समर्थन में आप लोग खड़े हो रहे हैं। किस बिना के ऊपर? किस बिना के ऊपर मैं पूछना चाहता हूं। देखिए, पहली बात, जो आर्मी चीफ होता है ना, ये सबसे बड़ी इंस्टीट्यूशन है पूरे भारत में। उसके चीफ थ्रेट्स नहीं देते हैं, वो लोगों को समझाते हैं। समझिए एक बात, या तो वो थ्रेट गलत है या तो आप लोगों को अपना नहीं समझते हैं। आपका सद्भावना प्रोजेक्ट है, सद्भावना का प्रोजेक्ट है। लोग आपके घर का कोई बच्चा होता और उसको शहादत प्राप्त हो जाती, आप समझाते? आप समझाते? आर्मी को समझाना चाहिए, फूल बरसाने चाहिए। बिल्कुल समझता हूं। नहीं, फूल बरसाने चाहिए आर्मी को, और वो पत्थरबाजी करे, वो सेना को मारे और सेना फूल बरसाए। खुद बोलिए या तो मुझे बोलने दीजिए। मैं कह रहा हूं, मैं बिल्कुल, ये दिस इज अ वेरी वरीइंग साइन। जो लोग एनकाउंटर साइट्स पे जाते हैं, ये बहुत एक गलत चीज है जिसको हमें बहुत दिमाग से समझना चाहिए कि इसका रीजन क्या है। लेकिन वो बोल के मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलना है। ये इसलिए हो रहा है, नौजवान जो कश्मीर का है वो इसलिए इसमें ये सब कुछ कर रहा है, वो इसलिए कर रहा है क्योंकि उस तक न्यू दिल्ली रीच नहीं कर पाई है। जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट, गवर्नमेंट ऑफ द सेंटर, वो उस तक पहुंची नहीं है। उसके जो मसाइल है, उसके जो प्रॉब्लम है, वो उसको नहीं पहुंचे हैं। देखिए, सुनिए, ये पिछले साल से आ रहा है। पिछले साल फॉर माई कंट्री, मैं अपने देश के लिए खड़ा होता हूँ और मेरे देश को इस समय जरूरत है ऐसे लोग जो कि सेना के ऑपरेशन में पत्थरबाजी करते हैं, शहादत को प्राप्त हो जाते हैं हमारे सैनिक, और आप कह रहे हैं कि वो दिल्ली तक नीचे उतर कर पा रहे हैं। लेकिन कोई भी उन तक नहीं पहुंचा। इट इज अ लेम एक्सक्यूज। लोग मर गए हैं। आप नेशनल कॉन्फ्रेंस एक्सपोज हो रही है। 100 people ये गलत कह रहे हैं आप। 100 people have died. What I am saying is, आर्मी एक इंस्टीट्यूशन है, उनके मुंह से ये शोभा नहीं देता है कि वो थ्रेट्स दे, वो भी सिविलियंस को। अरे भाई, जब आतंकवादी होंगे, जब हमारे सैनिकों को मारा जाएगा तो थ्रेट नहीं दी जाएगी, उनको गले लगाया जाएगा। मैं आपसे पूछता हूँ, दुश्मन को गले लगाया जाता है क्या, या थ्रेट दी जाती है कि मत करिए, सावधान हो जाइए? अगर सुनिए, आपकी पड़ोस में भी अपनी लड़ाई हो जाए ना, तब भी आप थ्रेट दे देते हैं और आप चाहते हैं सेना थ्रेट दे। ये कैसी देशभक्ति है आपकी? आप इसी देश में रहते हैं और कैसी बातें करते हैं? आप गोलियां चलाएंगे, 15,000 लोगों पे आप गोलियां चलाएंगी? ये आपका सोल्यूशन है? अगर आपको 10,000 15,000 लोग जाते हैं, क्या यही सोल्यूशन है? जो कि बहुत बड़ी कम है, लेकिन सेना की बात, उस पे गोली चलाएंगे? प्रधानमंत्री की बात का विद्रोह हो सकता है, सेना की बात का भी विद्रोह होगा क्या? ओके, रिस्पॉन्ड टू तारिक सादिक का स्टेटमेंट, रिस्पॉन्ड टू तनवीर सादिक। संबित पात्रा, देखिए, क्यों कहा सेना प्रमुख नहीं? बात तो आपकी सरकार सपोर्ट कर रही है। पहली बात तो यह है कि आज इस डिबेट का आरंभ में मेजर सतीश दहिया जी, जो आज हमारे बीच नहीं रहे, और बाकी 3 आर्मी के जवान जो शहीद हुए हैं, उनको नमन करते हुए करता। दूसरी बात है, मैं सेना के अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत जी को सैल्यूट करता। आज उन्होंने हिंदुस्तानियों की दिल की बात कही है। वो वीडियो देखिए, जब सतीश दहिया जी को, जो मेजर थे, जो शहीद हुए, उनकी बॉडी को निकालने की बांदीपुरा से कोशिश हो रही थी। कुछ लोग किस प्रकार पथराव कर रहे थे, कुछ लोग उस पर भी दखल दे रहे थे। अरे आतंकवादी नहीं तो क्या है? जब हमारे देश के सैनिक के बॉडी को निकालने आप नहीं दे रहे हैं, आप यहाँ उल्टा हम पे चिल्ला रहे हैं। अगर वो इवैक्यूएशन हो जाता शायद सतीश दहिया बच जाते। सच्चाई तो ये है, उनकी ज्यादा ब्लीडिंग हो गई। आपके अलायंस पार्टनर पीडीपी पॉलिटिक्स को मत आइए आज। तनवीर अहमद, तनवीर सादिक, पॉलिटिक्स को मत आइएगा बीच के अंदर। आज आप राजनीति को मत आइएगा। मैं बिल्कुल सुनने के मूड में नहीं हूँ पॉलिटिक्स की बात।
हमें बोलने दीजिए, हमें आप बोलने इसमें दीजिए। यहाँ कम से politics कम मत पत्थर मत खेलिए। फेंकिए। नहीं नहीं, मैं पॉलिटिक्स नहीं खेल रहा हूँ, सच्चाई बोल रहा हूँ। संबित पात्रा, you also don't dare to play आपकी politics वजह से। tonight। संबित मैं पात्रा, कैसे बोलूंगा? मैं आपको भी वार्न मुझे करता हूँ कि बोलने पॉलिटिक्स मत खेलिएगा आज, ये देश हित की बात। ना ना ना, मैं तमाम उन लोगों को वार्न करता हूं जो आतंकवादियों के साथ खड़े होने के लिए रेडी रहते हैं। और विडंबना है इस देश की तो पहले कि केवल PDP एक को ही पार्टी दीजिए, है। आपके नहीं, नहीं, alliance अरे partner आप को चुप रहिए थोड़ी देर के दीजिए। लिए, थोड़ी देर संबित चुप पात्रा, रहिए। आप ये आप जो आप आप लोग बोल रहे गद्दार हैं, हैं, पहले अपने गद्दार घर चुप पे भी रहे, देखिए। चिल्लाना बंद करें। गद्दार गद्दार सिर्फ यहाँ आपकी पे PDP है, गद्दार आप चिल्लाना लोग बंद हैं। करे। नेशनलिस्ट गद्दार चिल्लाना यहाँ बंद करे, सुने आपको दूसरों देने को, की देशभक्तों को nobody सुने। gives you the right to गद्दारों give को us सुनने के लिए हम यहाँ nationalist नहीं बैठे हैं। certificate. You don't dare to give us गद्दारों को nationalist सुनने के लिए certificate. हम Who are यहाँ you नहीं to बैठे हैं। give us national अरे certificate? बुरहान वानी को आप Give it लोग to your support PDP करते हैं, first. Give it to your आतंकवादियों को PDP support first. करते हैं, जो गद्दार statement पे कहीं के बैठे statement चुपचाप जिनने यहाँ पे। आतंकवादियों को हल्ला तनवीर बंद सादिक, कराया, listen हल्ला to बंद him, कराया, तनवीर बंद सादिक, करिए, तनवीर सुन सादिक, लीजिए, गुजारिश मेरी सुन 30 लीजिए। सेकंड सुनिए, मैं 30 गद्दारों को सेकंड नहीं- सुनिए। पॉलिटिक्स मैं आप लोग गद्दारों खेल को रहे नहीं हैं। सुनता हूं, सुन उन लीजिए। बच्चों को यहाँ पत्थर उन फेंकना बच्चों बंद को करिए, रीच आउट सुन कीजिए, लीजिए। कश्मीर को अरे बचाइए, रीच आउट वो करिए, आपका सुन तो फर्ज लीजिए। बनता पहले है। मेरी बात चिल्लाना रीच आउट कैसे करें? चिल्लाना आप चुप नहीं रहेंगे है। तभी तो रीच आउट करेंगे। रीच चिल्लाना आउट आप तो कीजिए। चिल्लाएंगे। तनवीर हम सादिक, लोग मर गए। बहस का कैसे डेकोरम reach out बनाए, करेंगे? आप तो मेरी लेट बात हिम नहीं होने दे कंप्लीट, रहे हैं। गिव हिम 30 सेकंड्स। बहस का डेकोरम बनाए, गिव हिम 30 सेकंड, देन मीम अफजल साहब, संबित पात्रा। देखिए, ये कितनी बड़ी विडंबना है। किससे लड़े हम? पाकिस्तान से लड़े, आतंकवादियों से लड़े, अपने देश के अंदर बैठे लोगों से लड़े। क्या कह रहे कांग्रेस के प्रवक्ता? कह रहे हैं कि संयम खो, रंजीता रंजन एक पार्लियामेंटेरियन है, उन्होंने बयान दिया है कि आर्मी के प्रमुख, उन्होंने अपना संयम खो बैठा है। और क्या कहते हैं एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता, उनके प्रवक्ता का नाम मैं बताऊं, मुस्तफा कमाल, वो कहते हैं आर्मी चीफ हैज बिकम डिक्टेटर एंड अ बुली। आप आर्मी चीफ के लिए ऐसा लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। बुरहान वानी को आप लोग मार्टर कहते हो। जेएनयू में जब नारे लगते हैं, आप जाके हिंदुस्तान के 100 टुकड़े हो वहां खड़े हो जाते हो, और यहां आर्मी चीफ को बोलते हैं वो संयम खो जाता है। आप जानते हैं जब आर्मी का चीफ संयम खो जाता है तो क्या होता है, आप जानते हैं? अरे आर्मी के चीफ के बच्चे होते हैं मेजर, कैप्टन और आर्मी के सेना। अगर सेना को मारोगे तो आर्मी का चीफ छोड़ेगा नहीं, और हम भी नहीं छोड़ेंगे आपको। ये किस प्रकार की राजनीति हो रही है यहां पे? आप देखिए, हम इंसानियत के साथ इंसानियत, मगर जो हैवान है उनको नहीं बख्शा जाएगा। जमहूरियत को मानने वालों के साथ जमहूरियत, मगर जो जमहूरियत को नहीं मानेगा उसको तो हिंदुस्तान सबक सिखाएगा। मैं ये वार्निंग है। संबित पात्रा, योर टाइम इज अप राइट नाउ। संबित पात्रा, योर टाइम इज अप। मीम अफजल साहब का रुख है। मीम अफजल साहब, आप बहुत वरिष्ठ हैं, आप सांसद रहे हैं, आप डिप्लोमेट रहे हैं, आप कांग्रेस के बड़े नेताओं में से एक हैं, और जिनकी बात का इस देश के अंदर वजन होता है, और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं आज। मीम अफजल साहब, रंजीता रंजन ने जो बोला, वो आपकी सांसद है। गुलाम नबी आजाद, विपक्ष के नेता, राज्यसभा में क्या कहते हैं? मैं आपको मैंने उनका बयान, आपको वीडियो बयान सुनवाया, मैं आपको टेक्स्ट में बता देता हूं। आर्मी आतंकवादी को पकड़े, लेकिन ये कहेंगे कि हमारे बच्चों को पकड़ेंगे तो ये बहुत नाइंसाफी होगी। नाइंसाफी इस देश की सेना के साथ हो रही है, या उन लोगों के साथ हो रही है, उन गद्दारों के साथ हो रही है जो पत्थर मार रहे हैं? अरे जवान की बॉडी को उठाने नहीं दे रहे, उस पर पत्थर मारे जा रहे हैं। वो कैसे बच्चे हैं? वो बच्चे कैसे हो सकते हैं? आप मुझे ये बात बताइए अफजल साहब, टुनाइट आपको लगता नहीं है कि ये देश के साथ खड़ा होने का टाइम है? कांग्रेस पार्टी जिसने देश के लिए इतनी शहादत दी, उसको देश के साथ नहीं खड़ा होना चाहिए इस समय, या आर्मी के चीफ के साथ नहीं खड़ा होना चाहिए? गुलाम नबी आजाद क्या कह गए? देखिए अमीश जी, पहली बात तो है कि मैं चिल्लाने की कोई कोशिश नहीं करूंगा। बिल्कुल सर। मेरी बात को अगर आप ध्यान से सुने तो मुझे चिल्लाने की शायद जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा कि आर्मी चीफ ने जो भी बयान दिया है, मैं समझता हूं कि आर्मी चीफ को कोई भी बयान देते वक्त यकीनन हर चीज़ को, हर पहलू को सामने रखना चाहिए। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, चाहे आर्मी चीफ हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मीम अफजल हो, चाहे संबित पात्रा हो, या आप हो, हम सब लोग देश के कानून से बने हैं। जो लोग आतंकवादी हैं उनके साथ वही सलूक होगा जो होना चाहिए। जो लोग आतंकवादियों का साथ देते हैं उनके साथ वही सलूक होना चाहिए जो कानून इजाज़त देता है। दूसरी अहम बात, मैंने जो पथराव देखा मुझे बहुत अफसोस हुआ, मुझे अच्छा नहीं लगा। कश्मीर के लोग मेरी बात सुन रहे हों तो मैं कहूँगा कि ये वही हमारे फौजी हैं जिन्होंने सैलाब जब आपके यहाँ आया था सबसे ज़्यादा आपकी मदद की थी।
इन्होंने घर घर जाकर के लोगों को रेस्क्यू करने का काम किया था। 1-1.5 महीने तक यही फौजी थे जी। और मैं खुद कश्मीर गया था उस वक्त कश्मीर का बच्चा बच्चा कह रहा था और मुबारकबाद दे रहा था और शुक्रिया अदा कर रहा था इसी आर्मी का। जी, ये आर्मी आपके लिए भी खड़ी होती है। अगर गुलाम एक नबी आर्मी आजाद का को नहीं जवान दिखती, मारा गया है, रंजीता और रंजन को उसको नहीं दिखती वो निकालते आर्मी। वक्त पथराव कर रहे हैं बच्चे, तो कानून। अब मैं अभी आजाद साहब पे भी आऊंगा, मैं आजाद साहब पर भी आऊंगा। देखिए अमित जी, एक बात समझ लीजिए, मैं एक बात महसूस करता हूं जो आपके अहम चैनल के जरिए से कहना चाहता हूं देश को। प्रॉब्लम यह है कि कश्मीर के लोग हिंदुस्तान के सेंटीमेंट को समझने में गलती करते हैं, और कुछ लोग हिंदुस्तान के अंदर, हमारे भारत के अंदर ऐसे हैं जो कश्मीरियों के सेंटीमेंट को समझने में गलती करते पर हैं। ये कौन सा दोनों सेंटीमेंट के है कि सेंटीमेंट को आर्मी चीफ समझकर ही अपना हम संतुलन आगे खो बढ़ बैठे सकते हैं, हैं। अभी जो वो भी तनवीर साहब, बच्चे हैं, ये कौन सा सेंटीमेंट है? देखिए सर, देश देखिए, तो सभी के लिए एक है। मेरे लिए इस चैनल ये- से पहले, ये- इस प्रोग्राम से ये बयान पहले, मैंने नहीं हर सुना। किसी अपने परिवार से पहले भी देश है। क्या देश नहीं है हम सबके लिए सबसे पहले? अमीश जी, जी सर। अमीश जी, अमीश जी, मैं ये कह रहा हूं, रंजीता जी ने अगर ऐसा कहा है तो मैं उससे एग्री नहीं करता, मैं उससे एग्री नहीं करता। करिए कार्रवाई रंजीता आर्मी रंजन पे। चीफ का बयान आ गया, लेकिन सरकार क्या कर रही है? अब तक आज आर्मी चीफ को अगर ये कहना पड़ा है तो मैं ये याद दिलाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मोदी जी बार बार कहते रहते हैं, हमारे दोस्त समित पात्रा जी कहते रहते हैं कि हमने आर्मी को खुली छुट्टी दी हुई है, पूरी छूट दी हुई है जो पहले कभी नहीं मिली। उसके बावजूद ये आतंकवाद कंट्रोल नहीं हो रहा है ना, तो इसकी जिम्मेदारी तो आप पर भी है। खाली आप आर्मी चीफ के बयान को ले रहे हैं। आज आर्मी चीफ को ये बयान ये देना क्यों पड़ा? ओके, मैं आपकी तरफ से जब कोई पाबंदी नहीं है तो एक्शन होना चाहिए, और जो इंसाफ पर मबनी हुआ है एक्शन होना चाहिए। 30 सेकंड रिबटल, 30 सेकंड रिबटल, फिर मैं सीधी बख्शी के पास आऊंगा। समित पात्रा रिस्पॉन्ड टू, चाहे वो आतंकवादी हो, आपने जवाब नहीं दिया। आपने गुलाम नबी आजाद ने जो बोला, जो गुलाम नबी आजाद ने गलत बयानी करी, उस पर आपने नहीं कुछ जवाब कुछ नहीं होगी। गुलाम नबी साहब ने जो कहा है वो ये कहा है कि अगर पथराव पड़ने वाले बच्चे हैं तो आप उनको आतंकवादी कैसे कह सकते हैं? और ये पथराव आज से नहीं हो रहा है, बहुत जमाने से हो रहा है। जब से ये सरकार आई है तभी से पथराव शुरू हुआ है। इससे पहले सेना के जवान की, जब हमारी सेना के जवान को उन्होंने दिया, वो वहां पर शहीद हो गया, उसका शरीर नहीं उठाने दिया गया, उसकी बॉडी को इवैक्यूएट नहीं करने दिया गया। वो बच्चे, कम ऑन सर, मैं कह रहा हूं, हम तो कह रहा उनको हूं, बच्चे मानते हैं। हम जेएनयू में भी बच्चे मानते थे, हम जेएनयू में भी बच्चे मानते थे। क्या हुआ? कंडेम करता हूं, हम बच्चे मानते रहे सबको। नहीं, कुछ लोग तो जेएनयू के बच्चों को भी आतंकवादी मानते हैं ना। देखिए, पूरी यूनिवर्सिटी को आतंकवादी मानते हैं। बिल्कुल नहीं, कोई नहीं है बात, तो छोड़ दीजिए। ये बात कह रहा गलत है, जो कोई कहता सवाल है मत उठाइए, गलत कहता है। इस वक्त कश्मीर की जो बात हो रही है, कश्मीर पर बात ओके ओके, संबित आपका जवाब होगा, संबित आपका जवाब होगा। और आज आर पार देश हित पर, राष्ट्र हित पर जोरदार होगा, और सवाल पूछे नहीं, सवाल दागे जाएंगे। और मैं चाहता हूं अगर आपके पास भी कोई सवाल है, ट्विटर पर, फेसबुक पे जरूर भेजिए, मुझे बहुत से रिएक्शन आ रहे हैं। लेकिन आज इस देश में एक बड़ी घटना घटी है, और बड़ी घटना इसलिए आर्मी चीफ को खुद बोलना पड़ा है कि अगर आप कोई करेगा तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। मैं एक अंतराल लेता हूं, ब्रेक लेता हूं, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद जोरदार और निर्णायक आर पार होगा। देख रहे हैं आज आप आर पार, और बहुत से लोग सवाल पूछ रहे हैं। एक सज्जन लिख रहे हैं, इनका नाम है सुजीत कादियान। इन्होंने एक सवाल पूछा है, मैं जरूर अपने पैनलिस्ट से वो सवाल पूछूंगा। संबित पात्रा है, मीम अफजल है, जीडी बख्शी हैं, शबनम लोन इस दौर में मेरे साथ जुड़ गई हैं, और तनवीर सादिक हैं। मैं सीधा इस दौर में रुख करता हूं शबनम लोन का। शबनम लोन, बुरहान वानी मार्टियर है, वो आतंकवादी नहीं है। लेकिन जब सेना का प्रमुख, भारतीय सेना का प्रमुख यह बात कहता है कि अब सावधान हो जाइए, चेतावनी दे देता है, वार्निंग दे देता है, तो आप लोगों को परेशानी हो जाती है। क्यों, किस लिए? बिना सेना के रह के देखिए, कश्मीर के अंदर पता लग जाएगा। रह सकते हैं क्या? मैं जवाब दूं? बिल्कुल जवाब दीजिए आप। हेलो, बिल्कुल जवाब दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि बापू के देश से ये सदा आई, जो अहिंसा का देश है,
कि कश्मीरी जो गांव से निकलता है और हैम्पर करता है हमारे ऑपरेशंस को, आज नहीं मिला तो दूसरे दिन गोली मारेंगे, ठीक है। लेकिन मेरा एक ये मानना है कि हिंदुस्तान की जो आर्मी है वो एक बहुत जबरदस्त डिसिप्लिन फोर्स है, और मुझे ये लगता नहीं है कि बिपिन रावत साहब जो हैं ये स्टेटमेंट उन्होंने गवर्नमेंट के बगैर कहा होगा। इसमें जरूर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का भी हाथ है। क्वेश्चन इज इस वक्त बीजेपी और पीडीपी की सरकार वहां पर है। माय स्टेट क्वेश्चन टू टुनाइट इज, आर यू ए इंडियन सिटीजन? ये बात तो किसी ने नहीं बोली, ये इनडिसिप्लिन है। आप कह रही है ये इनडिसिप्लिन है? और रियली यू आस्क मी, यस आई एम आस्किंग यू टुनाइट। मैं पूछ रहा हूं क्या आप भारतीय हैं? इंडियन सिटीजन? क्या आप भारतीय हैं? मैं पूछ रहा हूं। आर यू एन इंडियन सिटीजन? यस आई एम। क्या आप भारतीय हैं? यस आई एम। क्या मैं आपसे पूछ रही हूँ क्या आप भारतीय हैं? यस आई एम एंड आई एम वेरी मच। So why did you ask me that question? आप बोल रही हैं ये That इनडिसिप्लिन is है? part of the Kashmir problem. यही प्रॉब्लम आप लोगों ने खड़ी की है। मैं बोल रही, मैंने कब कहा इनडिसिप्लिन है? Did I say that? Did I say that? मैंने कहा political ploy हो सकती है। You just said it. आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला। सकता है क्योंकि वहां गलत मत बोले अमीश देवगन, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा इंडियन आर्मी एक बहुत डिसिप्लिन फोर्स है, वो नॉर्मली इस तरह के स्टेटमेंट्स नहीं देगी, वो ये स्टेटमेंट नहीं दे सकती है जितनी देर Okay, तक GD Bakshi wants to respond to you. Okay, GD Bakshi wants to respond. GD क्योंकि Bakshi, your वहां पे- turn. GD Bakshi. शबनम, मैं प्लीज मेरी बात सुने। देखिए, Yes, sir. मैंने Yes, sir. गोलियां चलती देखी हैं, लोग मरते देखे हैं। गोली लगने का जो आधा घंटा होता है उसको गोल्डन 30 मिनट्स कहते हैं। अगर आप उसमें अपने जवान, अपने अफसर साथी को निकाल पाए, नहीं तो खून के हिसाब से वो बेचारा मारा जाता है। यहां के जो वारदात हुई है, जिनको आप बच्चा कह रही है, जिनको अमीम अफजल साहब बच्चा कह रहे हैं, उन्होंने पथराबाजी करके वहां से वो हमारे घायल जवान नहीं जाने दिए, जिनकी वजह से आज एक अफसर और 2 जवानों की चिताएं जल चुकी हैं। क्या आपको ये गवारा है? क्या ये जायज है? क्या ये जायज है कि ऐसे लोग पथराव करें और जो कैजुअल्टी इवैक्यूएशन को रोकें? ये कौन सी इंसानियत के दायरे में आता है? जब वहां लड़ाई हो रही है, लोग अपने बच्चों को लड़ाई के इलाके से अलग करते हैं। आप विजुअल देखिए, पता लग रहा है ये बच्चे हैं, ये बच्चे हैं, ये कौन है? ये बच्चे दिख रहे हैं जो पत्थर मार रहे हैं, जो 20 शॉट्स दिख रहे हैं। सर मैं जवाब दूं? बच्चे देखिए, अपने बच्चों को ऐसा बनाएंगे आप लोग? जनरल साहब, जनरल बख्शी साहब मैं जवाब दूं? सर मसला ये है कि हम लोग भी इस चीज से बहुत परेशान हैं, लेकिन ये देखना है कि इस तरह की एलिनेशन हो कैसे गई। दिस इज अ पॉलिटिकल प्रॉब्लम, और ये पॉलिटिशियंस जो हैं इन्होंने अपना काम नहीं किया, इन्होंने अब अपना काम ले देके आर्मी के सर पे डाला है, और आर्मी और लोगों को लड़ा के ये अपना काम कर रहे हैं। इनका क्या जाता है? आप कह रहे हैं पॉलिटिशियंस की प्रॉब्लम है। मैं सीधा रुख करता हूं संबित पात्रा और तनवीर सादिक का। संबित पात्रा, फर्स्ट योर रिस्पॉन्स। ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम है जो क्रिएट हुई है शबनम लोन का ये व्यू पॉइंट है, और यही बात तनवीर सादिक भी बोल रहे थे। इसको ध्यान से सुनिए। इन लोगों का कहना है कि जो नवयुवक है कश्मीर में उनको एलिनेट कर दिया गया है। कुछ लिबरल्स का कहना है कि उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला, वो खाली बैठे हैं तो पत्थर फेंक रहे हैं। मगर जब 80,000 करोड़ का पैकेज गया तो इन्हीं लोगों ने कहा कि नहीं ये पैसा से क्या होगा, डेवलपमेंट से क्या होगा, ये तो पॉलिटिकल प्रॉब्लम है। मेरा सवाल है, क्या है पॉलिटिकल प्रॉब्लम? क्या आप अलग होना चाहते हैं? अगर ऐसा चाहते हैं तो ऐसा कभी नहीं होगा। ये आप गांठ बांध लीजिए कि अगर ऐसा चाहते हैं तो ऐसा कभी नहीं होने वाला। दूसरी बात, मैं शबनम जी मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, अब सुन लीजिए प्लीज। मैं आपसे सिर्फ इतना रिक्वेस्ट करता हूं कि आज ऑन एयर आप इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट चैनल्स पे हैं, आप यहां ऑन एयर बोल दीजिए कि बुरहान वानी एक आतंकवादी है। मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप बुरहान वानी को आतंकवादी ही नहीं मानती हैं तो आप भी बुरहान वानी को शील्ड कर रही हैं। जैसे वो जो बच्चे हैं ना आप लोगों के, वो बच्चे जैसे पत्थर मार के शील्ड कर रहे हैं, आप भी कानूनन उसको शील्ड कर रहे हैं। आतंकवादियों को शील्ड करना बंद करें। सेना के अध्यक्ष के साथ खड़े होने का मादा रखिए। स्टैंड विद द आर्मी चीफ, स्टैंड विद इंडिया, स्टैंड विद पीस। हम चाहते हैं कि आप शांति के साथ खड़े हो।
आप बुरहान वानी को आतंकवादी संबित, बोलिए तो सही, संबित, एक बार बोल के दिखाएं, एक बार बोलिए, प्लीज बोलिए। गो एंड किल। आप और तनवीर दोनों एक बार बुरहान वानी को आतंकवादी बोल दीजिए। Go rain bullets. No. ओके तनवीर सादिक, wants to respond. तनवीर सादिक एक बात बताइए। संबित पात्रा के तनवीर सादिक एक बात बताइए। मैं पहले संबित पात्रा से दो बात पूछना चाहूंगा। एक ये नहीं, आप दोनों पहले बुरहान वानी को आतंकवादी तो बोलिए, नहीं आप बाद में सवाल पूछिएगा। आप हमें मेरे लिए सर्टिफिकेट आप कोई नहीं है मेरे को सर्टिफिकेट देने के लिए। मैं बुरहान वानी आतंकवादी था, जिसका हाफिज सईद साथ दे रहा है आतंकवादी था। बोलिए ना, हमारी पॉलिटिकल पार्टी ने 10,000 लोग खोए ये देश के इंपॉर्टेंट लोग हैं जो चैनल में बैठे हैं। तो आप मुझे मगर आज ये बुरहान वानी आतंकवादी है, ये भी बोलने से कतरा रहे हैं। पहले आप मुझे ये बताइए, आपकी अलायंस पार्टनर महबूबा मुफ्ती ने तो बुरहान वानी को बचाया। आपकी अलायंस पार्टनर जो जम्मू कश्मीर में है, महबूबा मुफ्ती जिसकी वजह से आपकी हुकूमत है, हमने उसे मारा, महबूबा मुफ्ती का उसे मारा। आप बोल दीजिए वो आतंकवादी है। आप पहले पीडीपी से मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ साहब, अब एक बोल तो दीजिए बुरहान वानी आतंकवादी है। चैलेंज कर रहा हूँ, पॉलिटिक्स मत लाइए, एक जवान शहीद हो गया, बोला नहीं जाएगा। जिस महबूबा मुफ्ती ने बोल दीजिए उसको पूछिए, उसके बाद मुझसे पूछिए। आप अपना अलायंस पार्टनर पूछिए। हमने तो मार दिया भैया, हमारी सरकार थी, हमने मार गिराया आतंकवादी को। आपकी चीफ मिनिस्टर ने बोला अगर मुझे पता होती तो मैं उसको बचाती। आतंकवादी को ये आपकी चीफ मिनिस्टर आप उसे आतंकवादी तो मानिए। संबित पात्रा, पहले आप अपनी महबूबा मुफ्ती ही मारने को तैयार नहीं है। मीम अफजल, आप अपने अलायंस पार्टनर से पूछिए, उसके बाद आप ट्विटर पर मेरे पास एक सवाल आया, फेसबुक पर मेरे पास सवाल आ रहे हैं। तनवीर सादिक बोल दीजिए ना बुरहान वानी आतंकवादी था, या फिर आप बार बार बच्चों की बात करते हैं। अपने बच्चों को भी मैं आप दोनों से पूछता हूँ, शबनम नून और तनवीर सादिक, आप अपने माफ करिए, मैं ये बात कह रहा हूँ, मैं पहले माफी मांग रहा हूँ। आप अपने बच्चों को क्या पत्थरबाज बनाएंगे? ये बच्चे हैं जो पत्थर मार रहे थे, फूल माला पहनानी चाहिए इनको। मैं एक सज्जन सवाल पूछ रहे हैं, उनका नाम है सुजीत कादियान, और उनका सवाल स्पेशली अफजल साहब आपसे है। वो कह रहे हैं कि विल ही गो टू कश्मीर व्हेन बच्चे थ्रो स्टोन्स ऑन आर्मी? क्या आप कश्मीर जाएंगे जब बच्चे ये आर्मी पे पत्थर फेंक रहे हो? बताइए। ये इस देश की जनता सवाल पूछ रही है आज। सर ये देश हित की बात है, इस पे पॉलिटिक्स मत करें। ये नरेंद्र मोदी की बात नहीं है। नरेंद्र मोदी आएगा जाएगा, लेकिन ये देश तो रहेगा ना सर। पंडित नेहरू भी थे, अटल बिहारी वाजपेयी भी थे, पीवी नरसिम्हा राव भी थे, और इंदिरा गांधी भी थी, और आज नरेंद्र मोदी है। ये मुल्क तो रहेगा ना सर। किस बात की राजनीति? आज आर्मी चीफ ने बोला तो कुछ तो हुआ होगा सर। आर्मी पे तो भरोसा रखिए आप लोग। अमीश जी सर। अफजल साहब, आप लोग से क्या मतलब है? अमीश जी आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। आप लोगों से मतलब क्या है? मैंने क्या ये कोई लफ्ज कहा है आर्मी के खिलाफ? मैंने तो बताया आपको, और मैंने कंडेम किया उसको। जो कुछ दिखा रहे हैं आप उसको, जनरल बख्शी को भी शायद कोई गलतफहमी हो गई जो उन्होंने कहा कि अफजल साहब भी उनको बच्चा कह रहे हैं। मैं इन बच्चों को कंडेम करता हूं, लेकिन मैं एक बात देख रहा हूं कि दो कश्मीरी बैठे हैं, हम उनकी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। यही इसलिए मैं कहता हूं कि कश्मीर के सेंटीमेंट को हम समझने की कोशिश नहीं करते, और कश्मीरियों से भी मैं कहता हूं कि आप हमारे सेंटीमेंट को समझने की कोशिश नहीं करते। देश किस तरह से चल रहा है अभी मैं सुन लीजिए जरा, प्लीज। मैंने आपको एक मिसाल दी। आपने जितनी आर्मी की तारीफ की जब सैलाब आया और उन लोगों ने आपको रेस्क्यू किया, आपकी मदद की, वो उसको सामने रख करके आपने शबनम जी आपने सही बात कही कि शायद कुछ ताकतें चाहती हैं कि कश्मीरी आवाम और आर्मी के बीच में झगड़ा हो जाए। आप इसको कामयाब ना होने दीजिए। मैं आपको बता दूं, ये कश्मीर के लिए बहुत बड़ा पॉइंट बोल रहे हैं अफजल साहब। आर्मी से लड़ना, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं, आप ये बड़ा पॉइंट बोल रहे हैं, और लेकिन जो आप लाइन ले रहे हैं वो शायद गुलाम नबी आजाद नहीं लाइन ले रहे। आपकी लाइन टोटली न्यूट्रल है, लेकिन गुलाम नबी आजाद क्या कह रहे हैं, रंजीत रंजन क्या कह रही हैं, आपके सामने है सर। मैं अंतराल ले रहा हूं, ब्रेक ले रहा हूं, लेकिन ब्रेक के बाद आर पार होगा, और जबरदस्त होगा, और देश हित में होगा।
मैं एक अंतराल लेकर तुरंत वापस आ रहा हूं। अपने सवाल भेजिए फेसबुक और ट्विटर पर, मैं लाइव पूछूं। आप देख रहे हैं आर पार, देश की सबसे बड़ी बहस और देश की सबसे जोरदार बहस। मेरे साथ इस पैनल में डॉक्टर संबित पात्रा, मीम अफजल साहब हैं, जीडी बख्शी हैं, शबनम लोन है, तनवीर सादिक साहब है। मैं इस दौर में संबित पात्रा आपके पास आना चाहता हूं। वो बहुत बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं बिपिन रावत के बयान पर। आप कह रहे हैं कि बिल्कुल बिपिन रावत के साथ आप खड़े हैं, हम भी खड़े हैं बिपिन रावत साहब के बयान के साथ, और मीम अफजल साहब कह रहे हैं मैं भी खड़ा हूं। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये अलगाववादी जो आतंकवादियों का साथ दे रहे हैं, आपके अनुसार भी उनके लिए होटल के बुक रहते हैं, उनके ऊपर 100 करोड़ का खर्चा क्या होता है, आप मुझे बताइए। इनके बच्चे सब विदेशों में पढ़ते हैं, चाहे मीरवाइज उमर फारूक हो, चाहे आसिया अंद्राबी हो, चाहे अशरफ सहराई हो, चाहे एजाज अकबर हो। इन पर 100 करोड़ का खर्चा केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार क्यों करती है? दोनों जगह आपकी सरकारें हैं और आप अपने आप को सबसे बड़ा राष्ट्रवादी कहते हैं, बताइए। देखिए, पहली बात तो है, इनके ऊपर ये जो अलगाववादी हैं उनके ऊपर अंकुश लगाने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। पिछली बार 100 करोड़ क्यों खर्च होते हैं? मेरा पैसा क्यों खर्च होता है? मैं सवाल पूछता हूं, टैक्स पेयर की मनी क्यों दी जाती है इन देशद्रोहियों को? सुनिए, इन आतंकवादियों को क्यों दी जाती है टैक्स पेयर की मनी? बिल्कुल ठीक कहा। यह विषय सुप्रीम कोर्ट तक गया था। सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया था आपको भी पता है। मैं उस फैसले को यहां डिस्कस करना नहीं चाहता, बहुत समय लगेगा। कि उन पर पैसा खर्च नहीं होना चाहिए, इससे मैं भी आपसे सहमत हूं, और यह विषय सुप्रीम कोर्ट तक गया था। सुप्रीम कोर्ट की अवमानना कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात है, जब पिछली बार वार्तालाप हुई थी, हम ही ने उनको शन किया था, उनसे बात करना बंद किया था। पहले तमाम सरकारें उनसे बात करती थी, उनको अपना औकात दिखाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और हमने कहा है, आप संविधान को मानिए तो हम आपसे बात करेंगे, आप संविधान को नहीं मानिए तो हम बात नहीं करेंगे। वो बड़ी बात है। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, सर्जिकल स्ट्राइक भी हमने किया तो उस पर भी सवाल खड़ा कर दिया, उस पर भी खून की दलाली जैसे बात करनी। पॉलिटिक्स नहीं, संबित पात्रा, आज पॉलिटिक्स नहीं, मैं पॉलिटिक्स का एक शब्द भी सुनूंगा। आज राजनीति नहीं सर, कर रहा है। आज सेना की अगर कोई गलत करे तो आप भी करेंगे। रंजीता रंजन, गुलाम नबी आजाद, ये पॉलिटिशियन नहीं है। मीम अफजल कुछ कह रहे हैं, मीम अफजल कुछ कह रहे हैं। ओके, 2 मिनट, मीम अफजल एंड संबित पात्रा टुनाइट करना चाहते हैं तो करिए। ना, अगर आप इसी तरह डील करना चाहते हैं कश्मीर को तो करिए। रंजीता रंजन, अगर आप इसी तरह दिखा दीजिए। आपने 3 महीना कर्फ्यू लगवाया, सैकड़ों नौजवानों को अंधा कर दिया क्या है, और बोलने के लिए तैयार नहीं कोई, और नतीजा क्या है? आज भी आतंकवाद उसी तरह से आप नहीं है क्या फाड़े खड़ा हुआ है। बता दीजिए, आप खून की दलाली बोल रहे थे सर्जिकल। अरे गुलाम नबी आजाद बनने के लिए 100 साल लगेंगे, बता दूं आपको। अरे क्या गुलाम नबी आजाद बनने के लिए 100 साल लगेंगे। संबित पात्रा भगवान नहीं है, पूरे देश का लीडर, यहाँ तक कि आपकी पार्टी का लीडर गुलाम नबी आजाद के बारे में क्या राय रखते हैं मालूम करिए जाकर के। गुलाम नबी आपकी चोट जानने की कोशिश मत करिए। गुलाम नबी आजाद को आपके मशवरे की जरूरत नहीं है, माफ कीजिएगा। गुलाम नबी आजाद आपके गुलाम नहीं है। गुलाम नबी आजाद आपके गुलाम नहीं है, आपके मुताबिक बयान देंगे। गुलाम नबी आजाद आपके गुलाम नहीं है। मैं आजाद, गुलाम नबी आजाद बनने में 100 साल लगेंगे आपको। गुलाम नबी आजाद बनने के लिए लगाइए, गुलाम बनने में 1000 साल। गुलाम नबी आजाद पर सवाल उठाने से पहले अपनी पार्टी के लीडरों से उनके बारे में बात करिए, वो बताएंगे आपको। माफी मांग लीजिए, आप माफी मांग लीजिए गुलाम नबी आजाद के बयान पे। माफी मांगते हैं आप? क्यों नहीं मांग रहे माफी? अरे मैं काहे के लिए माफी मांगू? किस लिए आपने मांगू? क्योंकि उन्होंने सैकड़ों लोगों को, नौजवानों को अंधा कर दिया। आप माफी मांगे पहले, क्योंकि माफी मांगो कश्मीर के लोगों से। सेना के प्रमुख के खिलाफ कहा, आप उन लोगों से माफी मांगिए जिनको आपने अंधा कर दिया, पैलेट गन चला करके, छर्रे मार मार के आपने लोगों को अंधा कर दिया। पहले आप माफी मांगो। गुलाम नबी आजाद किस लिए माफी मांगेंगे? अरे नेहरू जी के लिए गुलाम नबी आजाद क्यों माफी मांगेंगे? नेहरू ना होता कश्मीर का प्रॉब्लम। नेहरू देखिए, अब आप पॉलिटिक्स में जा रहे हैं। हुआ है। अरे पॉलिटिक्स में जा रहे हैं ना। अटल बिहारी वाजपेयी की भी सरकार थी ना, अटल बिहारी वाजपेयी ने सॉल्व कर लिया था क्या इशू? इस देश 3 साल में जो इसी के नतीजे में मीम अफजल। ओके, मैं तनवीर सादिक आपके पास में आ रहा हूं। आप सवाल के लिए तैयार रहिए, लेकिन 10 सेकंड के लिए अपने व्यूअर्स को कहता हूं घड़ी देखिए। 10 सेकंड में मैं वापस आ रहा हूं।
तनवीर सादिक, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जो देश के खिलाफ काम करते हैं उनका हुक्का पानी बंद नहीं हो जाना चाहिए? आप मुझे बताइए, इन अलगाववादियों का बिल्कुल हुक्का होना पानी चाहिए। बंद नहीं होना चाहिए? देखिए, बिल्कुल होना चाहिए। वही तो मैं सवाल संबित जी से पूछ रहा हूं कि आपकी जिनके साथ हुकूमत है वो तो कल तक बोल रहे थे कि बुरहान को हम बचाएंगे, अगर हमें पता होती तो हम बचाएंगे। देखिए, यही लोग हैं जिनने डीमोनेटाइजेशन के वक्त ये बोला कि अब मिलिटेंसी कश्मीर में खत्म हो गई है, अब स्टोन पेल्टिंग नहीं होगी। ये लोग, इनको इस वक्त क्या करना चाहिए? ये तो देखिए, ये एक वरिंग साइन है। छोटे छोटे बच्चे जो हैं, अगर वो पत्थर उठा रहे हैं, सर छोटे बच्चे नहीं है, या चाहे सर बीजेपी, शॉर्ट्स को देखिए दोबारा। आपके पास इंटरनेट होगा, आपके पास इंटरनेट होगा, देखिए। नहीं सर, ये मैं ये गलत कम्युनिकेशन नहीं जाने दूंगा। देश की जनता को ये नहीं लगना चाहिए कि छोटे बच्चे, वो छोटे बच्चे नहीं है। जो सेना के शहीद हुए जवानों पर पत्थर मार रहे हैं वो छोटे बच्चे नहीं है सर। छोटे बच्चे ये नहीं करते। छोटे बच्चों, जो वहां के छोटे बच्चे हैं वो दंगल फिल्म में एक्टिंग करते हैं सर। आप वहां के छोटे बच्चों को बदनाम मत करिए। वहां के जो छोटे बच्चे ना वो दंगल फिल्म में एक्टिंग करते हैं। वहां के छोटे बच्चे टॉपर बनते हैं, वहां के छोटे बच्चे अच्छे गाने गाते हैं, वो छोटे बच्चे हैं। उनके लिए साथ पूरा हिंदुस्तान है। 1 लाख लोग, 50,000 लोग रास्ते पे आते हैं तो इसका मतलब है कोई प्रॉब्लम है। उनको पैसे दिए जाते हैं रास्ते पे आने के लिए, उनको पैसे दिए जाते हैं, उनको बगलाया जाता है सर। यही आपका माइंडसेट गलत है सर। ये माइंडसेट गलत होने की बात नहीं है, न्यू दिल्ली ये का माइंडसेट गलत होने की बात नहीं है। अरे सेना के साथ तो खड़े हुई है। एक बात बताइए, जब 100 लोग मरते हैं ना, तनवीर, जब 100 लोग मरते हैं ना, जब 100 लोग मरते हैं तो वो माइंडसेट गलत नहीं होता है। तनवीर, लोगों की तनवीर सादिक, तनवीर सादिक, तनवीर सादिक, तनवीर सादिक, तनवीर सादिक, हियर मी आउट, तनवीर सादिक। मैं बताता हूँ प्रॉब्लम क्या है। टू रीच आउट टू द पीपल। अरे साहब, Okay, मैं चीनी बताता बख्शी। हूँ आपको प्रॉब्लम क्या अगर है। ऐसी बात होती तो फिर आपने सद्भावना देखिए, प्रोजेक्ट वहां नहीं का चलाया जो, होता, फिर माफ कीजिए आर्मी ने तनवीर अपने साहब, आप प्रोजेक्ट बोल नहीं चुके बनाए होते। हैं। आप दूसरों की भी सुनिए, आप प्लीज सुनिए जो सुनाइए। मैं कह रहा हूं। जो सूफी सिंक्रेटिक कल्चर था जम्मू कश्मीर में, उसे खत्म कर कर वहाबाइज किया है, घेटोआइज किया है, वैली को गुमराह किया है, वहां के बच्चों को। और जो हर बारी जब टूरिस्ट सीजन होता है उनको पैसे देके पथरावबाजी करा के वहां आप की जो उल्टा आर्थिक कीजिए हालत ना। का सत्यानाश बख्शी करने की साहब, आप कोशिश उल्टा आप कीजिए। लोगों ने की है। आप लोगों को आप उल्टा लोगों ने की पहुंचना है ये कोशिश। आपका फर्ज और आप बनता कह रहे है। हैं बच्चे आपका जरा फर्ज फोटो बनता है। देखिए, लोगों के वो साथ पैसा reach खाए out हुए करिए। ISI के ये अच्छे प्रॉब्लम है हट्टे आपके कट्टे वो है mindset वहां में। के आपके तनवीर सादिक, गलत है। ओके, जनरल जीनी आप बख्शी, उसके खिलाफ जनरल जीनी action बख्शी, होना humble चाहिए। request। आप जनरल जीनी बख्शी, लोग humble करनी request। चाहिए। This is the तनवीर सादिक, mindset तनवीर that सादिक, will create a एक बात lot of बताइए, आप hatred and a बार lot बार of ये बात कह रहे हैं, आप problems रीच for आउट people. करिए। आप बार बार, आप और शबनम लोन एक बात की वकालत कर रहे हैं, आप रीच आउट करिए। देखिए, रीच आउट होगा अगर सामने से पत्थर आएगा तो कैसे रीच आउट होगा? आप मुझे बताइए, आज अगर सेना वहां से 100 हट लोग जाए। मर गए, तनवीर, नहीं, तब तनवीर क्यों सादिक, नहीं तनवीर reach out सादिक, हुआ? हियर मी तब आउट, पिछले हियर मी साल आउट, reach तनवीर out सादिक, क्यों नहीं हुआ? वी आर, नहीं, वी आर डिस्कसिंग इट, वी आर डिबेटिंग इट। तनवीर सादिक, तनवीर सादिक, नॉट फेयर, तनवीर सादिक, नॉट फेयर। वो 10,000 तनवीर, तनवीर सादिक, कहाँ गई? अगर ह्यूमैनिटी को मानते हैं तो ह्यूमन तरीके से काम करिए ना। संबित पात्रा, होल्ड ऑन, संबित पात्रा, संबित पात्रा, होल्ड ऑन, संबित पात्रा, होल्ड ऑन। देखिए, मैं आपको 2016 तनवीर साहब में सुनिए, 100 लोग मैं मार आपको के बता आते हैं। दूं, जो ह्यूमन इंसानियत ह्यूमैनिटी को मानते हैं उनके साथ At least इंसानियत have a खड़ी है, पत्थर मगर फेंकना। जो हैवानियत Okay, कर रहे हैं मैं- उनको क्या बच्चा किया? मत बोलिए, क्या वो किया आपने? बच्चा ह्यूमैनिटी मत ने बोलिए। क्या किया आपने? आपने एक बार भी कोई डायलॉग प्रोसेस स्टार्ट किया? क्या आपने कोई रीच आउट अरे डायलॉग प्रोसेस किया मगर सेपरेटिस्ट को अलग रखा। कौन सा पॉलिटिकल हमने पार्टी? डायलॉग क्या प्रोसेस किया किया, आपने? सेपरेट एक को बात अलग बताइए रखा, मुझे, ये सेपरेट जब डायलॉग से डिसाइड मोदी नहीं जी करेंगे। प्राइम मिनिस्टर गद्दार बने, डिसाइड नहीं आपने करेंगे क्या डायलॉग क्या किया? होता है। जो संविधान को मानते हैं सेना वो साहब डिसाइड क्या करेंगे। करने गए थे वहां आपने पे? ये बोला डिमोनिटाइजेशन से सेना साहब आतंकवाद क्या खत्म करने हो गए थे गया। वहां पे? आप लोग तो एयर आप वाइस लोग मार्शल यूपी, साहब आपको तो यूपी क्या में ही करने उसका गए थे पता वहां पे? चलेगा। ना सुन लीजिए, अरे फिर आप लोग डिमोनेटाइजेशन राजनीति से खत्म लगाए, हुआ कभी नहीं संबित हुआ। पात्रा ले आते हैं देखिए, पॉलिटिक्स आप में, लोग कभी तो संबित तनवीर सादिक ले आते हैं। पॉलिटिक्स अरे खराब है। क्या उत्तर प्रदेश में देखिए, चुनाव, आप- क्या उत्तर प्रदेश में चुनाव इस बात का जवाब है? उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी जीत के आए, मायावती जीत के आए, अखिलेश ये यादव जो जीत के सब आए, हो रहा या है, बीजेपी ये जीत के आए, यूपी चुनाव इसका के क्या लिए है। मतलब है? कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जीत तो के आए, आर्मी के सर चीफ देश का तो उत्तर रहेगा प्रदेश ना, के चुनाव के लिए बयान देश दे तो रहे हैं। रहेगा ना। आप इसे अरे बोल रहे देश हैं, के नहीं, जवान नहीं, के ऊपर ये पत्थर फेंके जा रहे हैं। ये जानबूझ के हटा हो रहा है दीजिए सब ना, कुछ। हटा दीजिए आर्मी को, नहीं, फिर आप आर्मी देख के लीजिएगा। अध्यक्ष तनवीर सादिक, आर्मी कैसी बात कर रहे हैं आप? बयान दे रहे हैं।